7 साल का अर्जुन अपनी माँ के बहुत करीब था। उसकी माँ सुनीता हर रात उसे कहानी सुनाते हुए सुलाती थी। लेकिन एक दिन अचानक सुनीता की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसकी मौत हो गई। सब कुछ जैसे थम गया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। सब लोग रो रहे थे और अगले दिन वो अपनी माँ की मिट्टी में दबी तस्वीर देख रहा था। कब्र के किनारे खड़ा हुआ। उसके पापा उसे जबरदस्ती घर ले आए। लेकिन उस रात अर्जुन की आंख अचानक खुली। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और तभी उसे बाहर से आवाज आई, अर्जुन बेटा उठ जा। ये आवाज उसकी माँ की थी। अर्जुन घबरा गया। खिड़की की तरफ देखा, कोई नहीं। लेकिन आवाज फिर आई, मुझे ठंड लग रही है बेटा। अब आवाज थोड़ी कमजोर थी, जैसे दूर से आ रही हो, जमीन के अंदर से। अर्जुन डरते हुए खड़ा हुआ, लेकिन माँ की पुकार इतनी सच्ची लग रही थी कि वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। चप्पल भी नहीं पहनी, बस माँ की आवाज सुनता गया। धीरे धीरे वो कब्रिस्तान पहुंचा। उसकी माँ की कब्र के पास सब कुछ शांत था। हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन तभी जमीन से एक हल्की आवाज आई, अर्जुन मैं यहाँ हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। अर्जुन कांप रहा था। उसके पैर कब्र के पास जड़ हो गए और तभी मिट्टी थोड़ी हिली। अर्जुन की सांसें तेज हो गई थीं। वो कब्र के पास खड़ा था और मिट्टी खुद ब खुद हिल रही थी। अचानक से एक सफेद धुंध बाहर निकलने लगी और उसी में माँ की परछाई दिखाई दी। अर्जुन। वो आवाज अब और भी दर्द भरी थी। तू आया ना, मुझे नींद नहीं आ रही बेटा। अर्जुन रोने लगा। माँ आप वापस आ जाओ ना, मैं बहुत अकेला हूँ। परछाई उसके पास आई और बोली, मुझे ठंडी मिट्टी से निकाल दो, बस एक बार गले लग जाऊं, फिर चैन मिलेगा। अर्जुन झुक गया और जैसे ही हाथ मिट्टी पर रखा, माँ की परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाया, माँ! लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन रुक जा। ये उसके दादा की आवाज थी। वो किसी तरह अर्जुन के पीछे पीछे आ गए थे। दादा ने अर्जुन को खींचा और जोर से मंत्र पढ़े। माँ की परछाई चीखी, ये मेरा बच्चा है, मुझे दे दो, मैं अधूरी हूँ। दादा बोले, तेरी आत्मा को चैन नहीं है, लेकिन तू अर्जुन को नहीं ले जा सकती। कुछ पल बाद परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। मिट्टी फिर शांत हो गई। अर्जुन बेहोश हो गया। जब वो सुबह उठा तो दादा ने कहा, तेरी माँ तुझसे प्यार करती थी, लेकिन मौत के बाद हर आत्मा शांत नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती है। अर्जुन ने उस दिन से कब्रिस्तान की ओर देखना भी छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं आज भी वो कब्र कभी कभी रात में खुद ब खुद हिलती है और कोई पुकारता है, अर्जुन। कई हफ्ते बीत गए। अर्जुन अब पहले से शांत हो गया था, लेकिन हर रात उसे नींद से पहले माँ की वही आवाज सुनाई देती थी, अर्जुन। हालांकि अब कोई परछाई नहीं आती थी, लेकिन उसकी आत्मा जैसे हर रात अर्जुन के आसपास मंडराती थी। एक दिन अर्जुन के दादा ने गांव के एक पुराने साधु को बुलाया। साधु ने अर्जुन की माँ की पुरानी चीजें, कपड़े और तस्वीरें एक थाल में रखी और बोला, उसकी आत्मा इस दुनिया से जुड़ी है क्योंकि उसके अंतिम वचन पूरे नहीं हुए। अर्जुन रोते हुए बोला, माँ कहती थी मेरी पेंटिंग पूरी करनी है, मैंने उसकी बनाई वो अधूरी पेंटिंग अब तक नहीं छुई। साधु मुस्कुराया, उसी पेंटिंग को पूरा करो, वो तुझे देख रही है, वो बस एक अधूरा सपना पूरा करवाना चाहती है। अर्जुन ने कांपते हाथों से माँ की पेंटिंग निकाली। एक माँ बेटे की तस्वीर थी जिसमें बेटा अधूरा बना था। उसने पहली बार ब्रश उठाया और खुद को उसमें पूरा किया। पेंटिंग पूरी होते ही हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। किसी ने नहीं देखा, लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ। माँ की हथेली उसके सिर पर है। एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, अब चैन मिला, मेरा बेटा अकेला नहीं है। उस रात के बाद अर्जुन को कभी वो आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन पेंटिंग आज भी दीवार पर टंगी है और जब ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे उसमें माँ मुस्कुरा रही है।